श्री कृष्णा। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, 30 अक्टूबर 2023 की वह डेट थी जब केतु महाराज आपके 12वें भाव पर आए और तब से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। इन्होंने अभी तक आपको दिया क्या है, आगे आने वाले समय 18 मई 2025 तक आपको क्या देंगे। अगर इनका शुभ फल आपको चाहिए तो आज से ही आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा किंतु तुला राशि के जातकों के लिए वरदान से साबित समझिए वरदान आपके लिए है, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करें, देखिए कोई ग्रह की पावर, सबसे पहले पावर उसकी, जब ग्रह कोई राशि परिवर्तन करता है तो उसकी डिग्री 0-0 होती है, फिर वो अपने हिसाब से डिग्रियां बढ़ाता जाता है। जैसे ही जब तक उस भाव में रहता है, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, जैसे हमारे राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनको 10 महीने लगभग और 11वां महीना लगने वाला है। 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। अब इनकी जो आगे डिग्रियां हैं, वो जो अशुभ फल देने की क्षमता थी वह कम से कम हो चुकी है, इसलिए इनका प्रभाव, शुभ प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य ही पड़ने वाला है। वह क्या पड़ने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वह अशुभ प्रभाव आज से ही आप चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं केतु महाराज का हम आपके 12वें भाव पर जो प्रभाव क्या है पहले वह समझिएगा। देखिए 30 अक्टूबर 2023 के बाद इनका जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा वो क्या पड़ा। सबसे पहले आप विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे तो संभवतः ही आप विदेश नहीं जा पाए होंगे। आपका वीजा वगैरह आपका लग गया होगा, सब कुछ हो गया होगा, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या हो सकता है आपकी हो गई हो जिससे आपको विदेश की यात्रा या विदेश आप नहीं जा पाए होंगे, प्रथम चीज। दूसरी चीज दुर्गति, यानी कि अपनों का साथ, चारों तरफ से लोगों का साथ आपका छूट गया होगा, चारों तरफ से लोगों ने आपको छोड़ दिया होगा। जो आपके हितैषी खास मित्र, आपके जो आपके बिना भोजन नहीं करते थे, आपके बिना रह नहीं सकते थे, आपको जब तक देखने, ऐसे लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया होगा। जहां तक आपके परिवार के लोगों ने भी हो सकता है आपका साथ छोड़ दिया हो, यह भी संभवता है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों व्यय यानी खर्च, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब 30 अक्टूबर का बाद हो सकता है आपका। इसमें से कोई ना कोई एक आज प्रॉब्लम समस्या हो सकता है आपके साथ चल रही है। उसी के साथ गंदे गंदे सपने आना, यानी कि अशुभ सपने आना, डरावने सपने आना, हो सकता है ये चीजें भी आपको परेशान कर रही हों। नींद, आलसपन हो सकता है आपको, आलसपन, निद्रा, आपको बहुत ज्यादा नींद वगैरह आना। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानियों का हो सकता है आपको सामना करना पड़ रहा हो। 30 अक्टूबर 2023 के बाद हो सकता है कि आपको कोई ना कोई, हो सकता है आपकी दुर्घटना छोटी मोटी आपके साथ हुई हो। घुटनों के नीचे हो सकता है आपको दर्द परेशानी का सामना इस समय पर, या इसके नीचे पैरों में आपके फ्रैक्चर हो जाना या जोड़ों में दर्द परेशानी होना, ये चीजें हो सकता है आपको परेशान कर रही हों। आप ध्यान से सुनिएगा, इनका प्रभाव जो अभी तक जो पड़ रहा था वह हम आपको बता रहे हैं। आगे इनका जो प्रभाव होगा वह क्या होगा। अच्छा, 12वें भाव पर आगे आपके जीवन पर ये प्रभाव डालने वाले हैं, वह आपको सबसे पहले आपकी संत प्रवृत्ति बनाएंगे। अच्छा, शुभ प्रभाव आपका तभी से पढ़ना प्रारंभ हो जाएगा जब आपकी संत प्रवृत्ति होगी। संत यानी महात्मा की तरह दूसरों की सेवा करना, आप ये ऐसा करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि अपनी बुद्धि को थोड़ा संत प्रवृत्ति का बनाना है आपको। जैसे पूजा पाठ में थोड़ा सा मन लगाना है, कोई कहीं पर कष्ट परेशानी में है उसकी सेवा या उसकी मदद या हेल्प कर देनी है। उसी के साथ ही साथ में नित्य एल्कोहल, नॉन वेज, जो चीज़ें गलत चीज़ें हैं, जैसे कोई महात्मा है वो चीज़ें, कोई संत है वह अशुभ चीज़ों का ग्रहण नहीं करते, जैसे प्रेमानंद जी हैं। इस तरीके थोड़ी सी अपनी बुद्धि आपको बनानी है। ऐसी बुद्धि आप बनाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आपके जो अशुभ प्रभाव इनका है वह दूर हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा आपको योगी प्रवृत्ति का ये बनाएंगे, आगे चलकर थोड़ा सा योगी प्रवृत्ति का बनाएंगे। अच्छा, आगे आपके साथ ये देने वाले क्या हैं आपको, विदेश से अगर आप जाना चाह रहे थे विदेश, तो आपको ये विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में
पैरों में जो आपके पैरों के नीचे जोड़ों में दर्द परेशानी या घुटनों में दर्द परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, वह आपको परेशानियां का सामना आगे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, आप ये समझ रहे एक साथ हो जाएगा, नहीं, ये धीरे धीरे होगा। अगर इनके आप उपाय करते हैं और जो हमने अभी आपको थोड़ा सा बताया वैसा करते हैं तो इनका शुभ प्रभाव अभी से ही पड़ना प्रारंभ होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। कोई चीज एक साथ नहीं होती है, इनका प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलेगा। उसी के साथ नींद वगैरह, आपको नींद बहुत ज्यादा आती है तो ये आपका आलसपन भी आपका दूर करेंगे, फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना होगा। उसी के साथ ही साथ आपके जो आपके लोग आपके से दूर हट रहे थे, वह लोग आपके पास धीरे धीरे अब आना अगस्त के महीने से आपकी ओर आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि इनकी डिग्री सबसे ज्यादा परिवर्तन अगस्त के महीने से हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने से चीजें जो है पॉजिटिव आपके साथ में, जो खर्च आपका व्यर्थ का कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर इन सब में खर्च आपका बेहद बहुत ज्यादा हो रहा था, वह आपका कम होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, हम आपको उपाय बता दें, काला या सफेद कम्बल आप कहीं भी धर्म स्थल पर दान करें बुधवार के दिन, या फिर आप शमशान घाट में उसे जमीन में गड़ा दें, तो भी आपको केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। कपिला गाय की सेवा करें या फिर आप गौशाले में चारा दान करें, जिससे भी केतु महाराज का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। काले सफेद तिल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें कि किसी तरीके से केतु महाराज को शांत करें, तो अवश्य ही केतु महाराज को भगवान शिव अवश्य शांत करेंगे। उसी के साथ भगवान गजानन की आराधना करें, मोदक वगैरह चढ़ाएं। उसी के साथ प्रत्येक बुधवार एक पानी वाला नारियल आप गणेश जी पर चढ़ाएं और केतु महाराज का ध्यान करें, तो अवश्य ही आपके जीवन से जो कष्ट परेशानियां हो रही हैं वह आपकी कष्ट परेशानियां अवश्य ही दूर होंगी। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।